हरिद्वार के घाटों की भीड़ पीछे छूट गई। रुद्राक्ष ने उत्तर की ओर रुख किया, जहां पक्की सड़कें खत्म होकर पथरीले रास्तों में बदल गईं। पहले दिन ही आसमान फट पड़ा। मूसलाधार बारिश ने जमीन को कीचड़ में बदल दिया। हर कदम पर फिसलन थी, लेकिन रुद्राक्ष की गति धीमी नहीं हुई। पानी उनके शरीर पर चाबुक की तरह बरस रहा था। सामने एक गुफा दिखाई दी। वे अंदर दाखिल हुए। गुफा के भीतर का तापमान बाहर से भी कम था। रात भर ओले गिरते रहे। उनकी आवाज चट्टानों से टकराकर गूंजती रही। रुद्राक्ष एक कोने में बैठ गए। उन्होंने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। बाहर का तूफान बढ़ता गया, लेकिन वे अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने आग नहीं जलाई, न ही कोई सहारा ढूंढा। वे बस उस कड़ाके की ठंड को महसूस करते रहे। यह उनकी यात्रा की पहली परीक्षा थी। बूंदें गिरीं, ताल बना। रुद्राक्ष ने आंखें मूंदी, कल की चढ़ाई की सोची। अगली सुबह रुद्राक्ष गुफा से बाहर निकले। सामने खड़ी खड़ी ढलानें थीं। वे चढ़ने लगे। अचानक एक गहरी खाई के किनारे उनका पैर फिसला। वे लुकते हुए चट्टान से टकराए। घुटने से खून की धार बह निकली। उन्होंने दर्द को नजरअंदाज किया। पास की एक पत्ती तोड़ी, उसे घाव पर रखा और कसकर दबा दिया। वे लंघाते हुए फिर खड़े हुए। उनका डंडा अब उनके शरीर का संतुलन बनाए रखने का मुख्य सहारा था। चलते चलते वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वे चाहते गए जब तक कि उनके सामने केवल सफेद बर्फ और ऊंचे पहाड़ नहीं रह गए। ऊंचाई बढ़ती गई और हवा में मौजूद नमी बर्फ के कणों में बदल गई। रुद्राक्ष के बाल और दाढ़ी पर सफेद बर्फ की परत जमने लगी। तापमान इतना गिर गया कि सांस लेना भी एक संघर्ष बन गया। उन्होंने सूखी लकियां तलाशने के लिए आसपास की जमी हुई झाड़ियों को खंगाला, लेकिन सब कुछ पत्थर जैसा सख्त था। आग जलाने की हर कोशिश नाकाम रही। वे एक विशाल चट्टान के पीछे दुबक कर बैठ गए। ठिठुरन उनके शरीर के भीतर तक पहुंच गई थी। भूख से पेट में मरोड़ उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने दी। उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और मंत्र जाप शुरू किया। ओम नमः शिवाय की ध्वनि ठंडी हवा में गूंजने लगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके मंत्रों के बीच केवल बर्फ के गिरने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। कई दिनों तक यही क्रम चला। भोजन के नाम पर केवल जमी हुई बर्फ को पिघलाकर पीना ही उनका एकमात्र सहारा था। वे चट्टान से चिपके रहे, हिलना डुलना भी बंद कर दिया। बाहर का वातावरण स्थिर था, लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा था। वे एक पत्थर की मूर्ति की तरह जम गए थे। बस उनके होंठ मंत्रों के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। अंततः रुद्राक्ष गौरीकुंड के तट पर पहुंचे। वहां का सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी धड़कनें और सांसें भी स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। उन्होंने कुंड के बर्फीले पानी में डुबकी लगाई। पानी की ठंडक उनके शरीर के आर पार हो गई। वे बाहर निकले और एक सपाट पत्थर पर पालथी मारकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और शरीर को पूरी तरह स्थिर कर लिया। तभी अचानक हवाओं का वेग बढ़ गया और चारों ओर बर्फ का तूफान उमड़ पड़ा। लेकिन रुद्राक्ष की पीठ एक सीधी रेखा की तरह अडिग रही। पल भर में कुंड के ठीक ऊपर का आसमान फटने लगा। एक तीव्र नीली रोशनी ने गौरी कुंड के पूरे वातावरण को भर दिया। पानी के भीतर से बुलबुले उठने लगे और सतह पर एक विशाल धुंधली आकृति उभर आई। उस आकृति का तेज इतना प्रचंड था कि रुद्राक्ष को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। रोशनी की तीव्रता बढ़ती गई। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रुद्राक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे की रेखाएं स्थिर थीं और आंखों में एक गहरी अटूट शांति तैर रही थी। वे उठे। उनके भीतर का संघर्ष समाप्त हो चुका था। रुद्राक्ष नीचे घाटी की ओर उतरने लगे। रास्ते में उन्हें वही धनी परिवार मिला। उन्होंने रुद्राक्ष का स्वागत किया और एक चमकती हुई स्वर्ण थाली में स्वादिष्ट पकवान परोसे। रुद्राक्ष ने थाली की ओर देखा, लेकिन उसे हाथ तक नहीं लगाया। वे चुपचाप बाहर निकल गए। उन्होंने
जमीन से सूखी लकड़ियां चुनी और पत्थर के बीच आग जलाई। एक पुराने मिट्टी के पात्र में उन्होंने थोड़ा सा आटा और पानी मिलाकर पकाया। उन्होंने एक चौहे केले के पत्ते पर वह सादा भोजन परोसा और उसे ग्रहण किया। धनी परिवार के लोग स्तब्ध होकर उन्हें देखते रहे। रुद्राक्ष ने अपना झोला उठाया, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे हरिद्वार की ओर कदम बढ़ा दिए।